नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं सुनील भट्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी एमई 200 एक सब्जेक्ट में जो टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट्स और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है। तो इलास्टिक कांस्टेंट वो प्रॉपर्टीज होती है जो मटेरियल में इलास्टिसिटी रेंज में नज़र आती है। इलास्टिसिटी रेंज का मतलब जब मटेरियल पर लोड लगाया जाता है उसके बाद मटेरियल किस तरीके से बिहेवियर करता है, वो सारी इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती है। उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो कुछ कैलकुलेशंस में काम आते हैं। तो यहाँ उनकी डेफिनेशन है, देखिए। इलास्टिक कांस्टेंट्स आर यूज्ड फॉर रिलेटिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा यानी स्ट्रेन टू द थ्योरेटिकल डेटा यानी स्ट्रेस। यानी जो स्ट्रेन होता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम पता करते हैं यानी यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर, और जो स्ट्रेस होता है वो थ्योरेटिकल फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो उसमें इलास्टिक कांस्टेंट काम में आता है। और आगे देखिए, एज वी नो दैट द स्ट्रेन इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एंड स्ट्रेस इज डिटरमाइंड बाय थ्योरेटिकल फॉर्मूला। So we need some constant to relate the stress and strain. अब स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एफ लाइन। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है सिग्मा इक्वल टू ई एफ लाइन। तो यहाँ पर जो ई है वो कहलाएगा इलास्टिक कांस्टेंट और ये कहलाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि एक इलास्टिक कांस्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में हम देखते हैं जो मटेरियल में अलग अलग टाइप के लोड लगने पर वो पिक्चर में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका क्या मतलब होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या मेन डायरेक्शन में जब नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप होता है कंपोनेंट पर, तो उन दोनों का जो रेशियो कहलाता है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। दूसरी चीज है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तो ये है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, जी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस टाउ अपॉन एफ लाइन। ये इन दोनों का रेशियो कहलाता है। फिर आता है आपका बल्क मॉड्यूलस। इन द मटेरियल्स व्हेन स्ट्रेस इज डेवलप्ड द वॉल्यूम इज आल्सो चेंज्ड। यानी जब कोई स्ट्रेस डेवलप होता है तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आता है, आयतन में परिवर्तन आता है। तो ये जो बल्क मॉड्यूलस है वो क्या कहलाता है? बल्क मॉड्यूलस इज द कांस्टेंट व्हिच कोरिलेट्स वॉल्यूम चेंज टू द स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है उसका वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ रहा है, वॉल्यूम चेंज में क्या फर्क पड़ रहा है, उसको आपस में कोरिलेट करता है। वॉल्यूम जो चेंज होगा, अगेन ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। स्ट्रेस जो होता है वो थ्योरेटिकल फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन जो होता है वो बल्क मॉड्यूलस प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इन तीनों में आपस में जो रिलेशनशिप फॉर्मूले एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होते हैं वो जरा हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप जो होता है ई और के यानी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे डेवलप होता है वो हम देखेंगे। इसको करने के लिए हम एक एलिमेंटल पॉइंट लेते हैं। ये एक क्यूबिकल एलिमेंट है, क्यूब क्यूब शेप में, जिसकी लेंथ जो है कैपिटल है, जिसकी लेंथ लंबाई एल है। और सारे सरफेसेस पे जो है यानी तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस सिग्मा एप्लीकेबल है। एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन में सिग्मा यानी स्ट्रेस एप्लीकेबल है। एक्स जो डायरेक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वाई और जेड को हम लेटरल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है वो कैसे, उसका क्या एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो इन तीनों स्ट्रेस की वजह से अलग अलग डेवलप होगा। यानी जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है उसकी वजह से भी होगा, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा। इस स्ट्रेस की वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा, और इस स्ट्रेस और यानी वाई की डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उनकी वजह से एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो
लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, वो कितना है, एफ लाइन एल बराबर सिग्मा अपॉन ई टेंसाइल नेचर का होगा। फिर देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, इस वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसकी वजह से इधर जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई। यहाँ पर म्यू जो है पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो इसलिए काम में आता है क्योंकि किसी दूसरी डायरेक्शन के जो स्ट्रेस की वजह से इधर क्या स्ट्रेन पड़ रहा है वो रिलेशन पॉइजन रेशियो से होता है। ये कंप्रेसिव नेचर का होगा। फिर हम देखेंगे द नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन ड्यू टू द नॉर्मल स्ट्रेस जेड डायरेक्शन, अगेन इसी तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई। तो टोटल जो स्ट्रेन होता होगा एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई बराबर सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस क्यू। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम इस एलिमेंट का कितना होगा, v इक्वल टू एल क्यूब, यानी लेंथ लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा v बराबर 3l स्क्वायर डेल्टा l। और अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे यानी टोटल स्ट्रेन इन क्यूब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर डेल्टा v अपॉन v, तो 3l स्क्वायर डेल्टा l अपॉन एल क्यूब, डेल्टा v ये है v ये है, तो इन दोनों का रेशियो 3l स्क्वायर डेल्टा l अपॉन एल क्यूब बराबर 3 डेल्टा l अपॉन एल बराबर फाइनली ये 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू होगा। क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल हमने लिखा सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब बल्क मॉड्यूलस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, के बराबर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, वो एक चीज़ यहाँ पर रखेंगे बराबर ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो ई जो होगा वो इधर चला जाएगा, ई बराबर 3 के 1 माइनस 2 म्यू, पहला रिलेशनशिप यहाँ पर आ जाता है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड जी। ई यहाँ पर है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दोनों के बीच का रिलेशन। अब क्योंकि ये रिजिडिटी जो कांस्टेंट है वो शेयर स्ट्रेस के केस में आता है, तो हम एक शेयर स्ट्रेस वाला एग्जांपल लेते हैं। हम एक बेसिक स्क्वायर एलिमेंट लेते हैं जिसपे शेयर स्ट्रेस टॉ एप्लीकेबल है इस तरीके से। जब ये इस तरीके से शेयर स्ट्रेस ये कपल लगेगा, शेयर स्ट्रेस लगेगा, तो दूसरी साइड पर इसका रिएक्शन शेयर स्ट्रेस भी आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें जो डायगोनल है ए डी ये थोड़ा एनलार्ज होने का ट्राई करेगा, डायगोनल बी सी जो होगा ये कंप्रेस होने का ट्राई करेगा। तो अगर हम ए डी की डायरेक्शन के अलोंग, ए और डी की डायरेक्शन के अलोंग अगर हम स्ट्रेन निकालना चाहें तो वो जो स्ट्रेन कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, यानी इस शेयर स्ट्रेस की वजह से, इन शेयर स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल स्ट्रेन यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस होगा उसकी वजह से भी इसमें नॉर्मल स्ट्रेन आएगा। इनकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल आएगा और इसकी वजह से इधर एडी की डायरेक्शन में अगेन टेंसाइल आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्रेसिव है तो यहाँ पर टेंसाइल आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल स्ट्रेन आएगा। तो हम आगे देखते हैं इन स्क्वायर एबीसीडी shear stress is applicable, diagonal AD will enlarge and diagonal BC will be compressed. Longitudinal strain in AD में longitudinal strain in AD due to the shear stress बराबर इस shear stress की वजह से tau अपॉन E है। ये जो shear stress होगा इस एलिमेंट के लिए, इस लाइन के लिए, इस डायगोनल के लिए नॉर्मल स्ट्रेन की तरह काम करेगा। तो सिग्मा अपॉन ई की जगह हम डायरेक्टली टॉ लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो शेयर स्ट्रेस है वो पर्टिकुलर इस एलिमेंट के लिए नॉर्मल स्ट्रेन की तरह काम कर रहा है। अब देखिए ट्रांसफर स्ट्रेन इन एडी में ट्रांसफर स्ट्रेन वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से, यहाँ जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आएगा। तो वो लिखेंगे हम म्यू टॉ अपॉन ई, लेकिन ये टेंसाइल का होगा, यहाँ माइनस नहीं लगेगा प्लस ही लगेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है। तो टोटल स्ट्रेन होगा एफ लाइन बराबर टाउ अपॉन ई प्लस म्यू टाउ अपॉन ई बराबर टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू। और जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो नॉर्मल स्ट्रेन इक्वल टू शेयर स्ट्रेन डिवाइड बाई टू, एफ लाइन इक्वल टू गामा बाई टू। तो यहाँ लिखेंगे गामा बाई टू इक्वल टू टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू, ई इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, टाउ अपॉन गामा 1 प्लस म्यू,
और शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन इन दोनों का जो रेशियो होता है वो जी कहलाता है। तो E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये दूसरा रिलेशनशिप हमारा डिराइव हो जाता है। फिर तीसरा रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन E के G। तो ये दोनों जो रिलेशनशिप आए हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को वापस लिखेंगे। E बराबर 3K1 माइनस 2 म्यू, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, और यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस E अपॉन 3K डिवाइड बाई 2, और यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे बराबर E अपॉन 2G माइनस 1। इन दोनों को अगर इक्वलेट करेंगे तो हमारे लिए फाइनल ये रिलेशनशिप आएगी E बराबर 9Kg अपॉन 3K प्लस G। तो ये E, K और G के बीच का रिलेशन इस प्रकार से, इस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।